तो आओ मेरे आलिमों के कंधे से कंधा मिला लो, पेशानियों में सजदों की तड़प लेकर आओ, किरदार में मुस्तफा जाने रहमत के किरदार की झलक लेकर आओ, और ऐसा दबदबा बनाओ जैसे उमर फारूक आजम ने बनाया है, जैसे मौलाए कायनात ने बनाया है, जैसे मौला हुसैन ने बनाया है, जैसे इमाम अहमद रजा ने बनाया है। आज करोड़ों हो चिल्ला रहे हो, आज अरबों हो चीख रहे हो, आज करोड़ों हो दिल मिला रहे हो। अरे तो पढ़ना अपनी तारीख। जब मेरी तादाद मुट्ठी भर थी, लेकिन मेरी आबादी में शराबी की जगह नहीं थी, जुआरी की जगह नहीं थी, सानी की जगह नहीं थी, सूदखोर की जगह नहीं थी। ये लोगों तब उन मुट्ठी भर ईमान वालों के ताकत का आलम ये था कि जिस मैदान से गुजरते थे तो ये तारीख लिखकर गुजरते थे। सफाए नहीं है, दिखाई नहीं दिए हैं। मैं समझ गया, मुस्कुरा के बोल पड़ा, अरे मियाँ उसमें गलती तुम्हारी नहीं, तुम्हारे बाप दादा की है। का मतलब दिखाई मुझे न दे, गलती मेरे बाप दादा की। हमने कहा यकीन ना आवे तो पलट के चलो 1400 साल पीछे, जब मेरे मुस्तफा ने फारान की चोटी से हक व सदाकत का अलम लहराया तो पूरा मक्का मुस्तफा का दुश्मन हो गया। हालात इतने खराब हुए कि 40 काफिरों की टीम तैयार की गई, हाथों में नंगी तलवार दिया गया, मुस्तफा का घर घेर लिया गया। जिब्रील आ गए, या रसूल अल्लाह जालिम आ गए हैं, हाथों में चमकती तलवार है, मकसद कत्ले सैयदे अबरार है। आका हालात अच्छे नहीं है। मदीने के मुस्तफा बोल पड़े, हे जिब्रील परेशान होने की जरूरत नहीं है, अगर ये मारने आए हैं तो मेरा बचाने वाला रब मौजूद है। ऐसे सुनोगे नहीं तो मैं 5 मिनट में मैं भी समेटना जानता हूँ। लहक कर कहो जिंदगी से या रसूल अल्लाह, और तड़प कर कहो या हबीब अल्लाह। जिब्रील अर्ज करते या रसूल अल्लाह मगर मैं तो पैगाम लाया हूँ। आका फरमाते जिब्रील पैगाम क्या है? जिब्रील कहते या रसूल अल्लाह पैगाम ये है कि रब कहता महबूब से कह दो महबूब निकले, मगर निकले तो हाथ में कंकरी ले लें, जालिमों की तरफ फेंक दें। हबीब कंकरी फेंकेंगे, जालिमों की आंखों पर ऐसा पर्दा डालूंगा, महबूब बीच से गुजर जाएंगे, एक भी काफिर हबीब को देख नहीं पाएगा। अब आजम खान नूरी को अर्ज कर लेने दिया जाए, तारीख शाहिद है, इतिहास साक्षी है, कुरान गवाह है। हुजूर निकले हैं, कंकरी फेंका है, जालिम खड़े हैं, आंखें खुली हैं, मदीने के मुस्तफा जा रहे हैं, एक भी काफिर हुजूर को देख नहीं पा रहा। क्या मतलब? गड़रा वालों अब तो समझ जाओ, ऐ मेरे मुस्तफा के दीवानों, हुजूर निकल गए, काफिर देख नहीं पाए। आज का अगर कोई पागल मौलवी तुमसे कहे हुजूर दिखाई नहीं देते तो झगड़ा न करना, बता देना इसमें कमाल मेरे आका का है। कंकरी फेंका था 1400 साल पहले और उसका असर आज भी जारी है। सुभान अल्लाह, आए है जिंदा जिंदाबाद 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 या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह ये नौजवानों का जज्बा होता है। अल्लाह करे रज़ा सलामत रहे। हाँ इंशाअल्लाह आप परेशान ना हो, अभी थोड़ी देर बाद मिंबर से भी नारा लगेगा, है ना? इंशाअल्लाह तबारक ताला। फिर मचल कर कहिए या रसूल अल्लाह, और जिंदगी से कहिए या हबीब अल्लाह। हम ईमान वाले हैं, हम कभी किसी के सामने घुटने नहीं टेका करते। ये मेरी फितरत ही नहीं है कि हम कहीं भी किसी मैदान में घुटने टेक दें। और दुनिया को यकीन न हो तो मेरा इतिहास पढ़ ले, मेरी तारीख पढ़ ले, हिस्ट्री खंगाल कर देख ले। मुस्तफा के गुलाम जिस मैदान में उतरे हैं, फतह का अलम लहरा के तब निकले हैं। सुभान अल्लाह। वो चाहे बदर हो, हुनैन हो, खंदक हो, खैबर हो, करबला हो, या दौरे झाजिर में फिलिस्तीन हो।
समझ रहे हैं? सलाम करो उन मुट्ठी भर ईमान वालों को, सलाम पेश करो, सलाम उन मुट्ठी भर ईमान वालों को। अमा वो ताकतें जो जमाने से कह रही थी मैं सुपर पावर हूँ, जो दुनिया को अपनी ताकत का लोहा मनवाने पर, दुनिया को मानने पर दुनिया को मजबूर करते नजर आते थे, कभी बारूदों का, कभी तोप का, कभी मिसाइल का, कभी बम का, कभी गोली बारूद का हर धमकी दे करके ईमान वालों को डराने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन कुर्बान जाओ उन मुट्ठी ईमान वालों के इस्तिकामत पर दुनिया ने खुली आंखों से देखा है कि बारूदों के ढेर से शहरे गजा को मैदान को बना दिया गया, लेकिन मुस्तफा के उन चंद गुलामों ने हजरत बिलाल के तेवर में सारी दुनिया को बता दिया हम जान तो दे सकते हैं मगर मुस्तफा का दिया ईमान नहीं दे सकते। और गणरा के जिंदा दिल इज्जतदार मुसलमानों, तुम अगर इसी इस्तकामत के साथ हिंदुस्तान में खड़े हो जाओ तो मेरा ईमान है जब तुम रब के हो जाओगे तो रब तुम्हारा हो जाएगा। बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जोर से बोलो होगा कि नहीं होगा? अब अगर दुनिया कहे कैसे तो अब मिसाल नहीं दे पाओगे तो शायद कभी नहीं दे पाओगे। जब दुनिया कहे कैसे रब तुम्हारा हो जाएगा तो पलट कर कह देना। अगर तुम देखना चाहते हो कि रब ईमान वालों की मदद कैसे करता है तो एक नजर पलट कर अमेरिका को देख लो। वो अमेरिका जो कभी सारी दुनिया के सामने मीडिया के जरिए ईमान वालों को डराते हुए ये कहते नजर आ रहा था कि हमने गजा के शहर को बारूदों से जलाकर 3 महीने में मैदान कर दिया, लेकिन जब रब्बे काबा ने ईमान वालों की मदद की है तो अमेरिका 3 महीने में नहीं 3 दिन में मैदान बना है। बोलो बना है कि नहीं बना? बना है कि नहीं बना है? लेकिन अफसोस सारी इज्जतें ईमान वालों के लिए, सारी अजमतें ईमान वालों के लिए, दुनिया में इज्जत हुजूर के गुलामों के लिए, कब्र में इज्जत हुजूर के गुलामों के लिए, हश्र में इज्जत हुजूर के गुलामों के लिए। लेकिन अफसोस सद अफसोस आजम खान नूरी को बड़े ही दर्द के साथ जुमला अर्ज करना पड़ रहा है। आज कौम मुस्लिम आज कहां जाकर के डूब चुकी है। अपने इज्जतों की दस्तार उतार कर तुमने गैरों के कदमों में रख दिया, गैरों के जलालत का ताज उतार कर तुमने अपने गले में डालकर खुद को तबाह बर्बाद कर दिया। आज हमारी कौम इज्जतें मस्जिदों की चौखट पर नहीं तलाश कर रही है। आज हमारी कौम इज्जतें नमाजों में नहीं ढूंढ रही है। इज्जत कहाँ ढूंढा जा रहा है? कोई शराब के प्याले में तलाश रहा है, कोई सुलगती चिलम में तलाश रहा है, कोई नाचने वालियों के ठुमकों में तलाश रहा है। हाँ हाँ कोई 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 मस्जिदों से दूर भाग कर इज्जत देख रहा है, लेकिन नूरी अब जुमला अर्ज करके जा रहा है। एक गरला और गिरदो नवाज से आए हुए इज्जतदार मुसलमानों, इज्जत शराब के प्याले में नहीं है, सुलगती चिलम में नहीं है, नाचने वालियों के ठुमकों में नहीं है। इज्जत तो हसनैन के नाना की चौखट पर है। ये ना है तो आप पलट कर झुका दे सर को और कह दे या रसूल अल्लाह मैं मुजरिम हुआ था, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा मेरा ईमान है। मगर अफसोस दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से। वाह वाह वाह, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। दुनिया में कहा किसी माँ ने वो बेटा जाना था कि इस्लाम की अजमत पर पत्थर चलावे। इस्लाम की अजमत पर पत्थर तो सबसे पहले मेरी बस्तियों से चला है, मेरी आबादियों से चला है। ईमान वालों की गरीबी देखना हजरत जुमा के दिन मस्जिद में देख लीजिए। जुमा के दिन मस्जिद में देखिए इनकी गरीबी। वो मस्जिद में पैसा का डब्बा आगे से फिराया जाता है जैसे लगता है मौत का कटोरा घुमा दिया गया। सन्नाटा। कुछ तो नियत बांध लेते हैं, कुछ आंख बंद करके मुराकबे में चले जाते हैं, अब कुछ तो जेब में हाथ डाल के इतनी शिद्दत से मौलाना अबरार साहब चिल्लर तलाश करते हैं जैसे लगता है इसमें कारून का खजाना छुपाए हो। इनकी अमीरी देखना है तो शादी देख लो। डीजे वाले ने कहा विदा करो चलें, कहा कितना हुआ? कहा 10,000। कहीं शुभ शुभ बोलो।
10,251। तुमहो का याद करियो कि हातिम तई के खानदान मना छे गिरा। गोला वाले ने कहा हमें विदा करो हम चलें। तुम्हारा कितना हुआ? का हमारा 5,000 का। अभी कहा है सुन सुन बोलो 5,551। तुमको तो 551 हक बनता है, हम देंगे तुमको इनाम में। गोला वाला गोल पड़ा रे भैया इतना मेहरबान काहे हो, 551 रुपया इनाम का है दे रहा, तुम्हारा हक है। तुम्हारे गोला चटैया बारूद में इतनी आवाज और इतनी ताकत थी कि गणरा से 4 भैंस गायब हो गई हैं सुबह से, अभी तक नहीं मिली। बारी है इमाम साहब बेचारे जो निकाह पढ़ाए हैं हजरत तुम्हार मौलाना बेचारे डरात डरात कहें 2100 रुपया दे तो लड़के बाप आंखी जैसे कौड़िल्ला निकाल के कहते हैं लूट ले। सारी लूट फातिया तुम तो मचाए हो। ला सदर को, सेक्रेटरी को, खजांची को, मैनेजर को, मुतवल्ली को, कौन सी शरीयत में लिखा है 2100 रुपया निकाह पढ़ाई दिखाओ। अल्लामा अबरार ने पकड़ लिया गिरेबान कहा मलऊन, अगर 2100 रुपया निकाह पढ़ाई शरीयत में नहीं लिखा है तो ये डीजे, ये गोला, ये 250 बाराती और ये अपाची कहाँ लिखी है? ये कौन सी शरीयत से लिखवा के लाए हो? क्या बात है, बहुत अच्छी। ये कौन सी शरीयत से लिखवा के लाए हो? बहुत जरूरी है। कोई गरीब आदमी कह दे 250 बाराती ना आयो तो सीधे कहते हैं कसके 250 ना आए 150 तो हमरे परवरवे में 8 आदमी की जगह होते मौलाना बुलोरो में 14 भर के जाते हैं। ये आलम और आप कहते हो मौलाना साहब हम काहे कुछ ले जा रहे हैं, मौलाना साहब हम काहे मारे जा रहे हैं। अब जब दुनिया ने पूछा इस्लाम वाले हो कि नहीं, इतनी बचकाना दलील देकर तूने दुनिया को बताया कि मैं मुसलमान हूं कि जमाने ने समझ लिया इनका रिश्ता शरीयत से नहीं हड्डी से है, हड्डी से। जो जितना बड़ा हड्डी खो उतना ही बड़ा मुसलमान, जितनी बड़ी गोश्त की हड्डी चूल्हे पे उतना ही बड़ा ईमान वाला। लेकिन नूरी एक जुमला कह के जा रहा है अमा मेरा इस्लाम इतना कमजोर नहीं है कि हड्डियों से पहचानवाया जाए। ये उलमा गवाह है, तारीख शाहिद है, इस्लाम कभी बोटियों से नहीं फैला है, इस्लाम तो मुस्तफा की सूखी रोटियों से फैला है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अज़मत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस हजरत मौलाना आजम खान साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह। दिल के फफोले उठे सीने की दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। माफ कीजिएगा मैं वो मौली साहब नहीं हूँ कि हाथ उठाओ जन्नत की चाबी लो घर का जाओ, इसलिए कि जन्नत मेरे बाप की नहीं, जन्नत रसूल पाक की है। जन्नत तब मिलेगी जब मदीने के मुस्तफा राजी होंगे। मैं उलटता नहीं बेजान किताबों के वरक़, मैं वो पढ़ता हूँ जो चेहरों पे लिखा होता है। अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, हो सकता है उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। और मैं इस नियत से तकरीर नहीं करता मजमा राजी हो जाए मेरे फैन हो जाए ना, मैं तो हुजूर का गुलाम हूँ। बस इस अकीदे के साथ मेहनत काम कर रहा हूँ कि काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, तुमको जो राजी करे। माफ कीजिएगा मेरे अजीज, कौन सा जुर्म है जो मेरी बस्ती में नहीं है, कौन सा गुनाह है मुसलमानों जो तुम्हारी आबादी में नहीं है। हमने अपने बच्चों को और अपनी नस्लों को आलिमों से और मदरसों से दूर कर दिया। आलिम के चेहरे में मैंने अपना कायद नहीं देखा, लुटेरा देखा, लुटेरा। और माफ कीजिएगा जिस दिन से तुमने आलिमों को सिर्फ नौकर बनाया है वही दिन, उसी दिन से तेरे बच्चों के मुस्तकबिल की तबाही की शुरुआत हुई है।
हमने अपने मदरसों को महज कुरान खानी का अड्डा बनाया है बस। 5 किलो गल्ला देकर मौलवी के गर्दन पे सवार होकर पूरा साल कुरान खानी पढ़वाते हो। और न जाए अगर किसी साल में 10 कुरान खानी में अगर 9 में पहुंचा, 1 में नहीं पहुंचा तो कहते हैं लेके आयो बोरिया। तब बताइए, मौलवी के बाप को नहीं दे रहे हो, मौलवी के बाप को नहीं दे रहे हो। और बंद करो, ये रविश बदल दो, वरना जिस दिन से तुमने मदरसों को कमजोर कर दिया, कलेजे फटते हैं जब बेटियों के जिस्म के टुकड़े फ्रीजों में लगे दिखाई देते हैं। बच्चों की लाशें नालियों में तैर रही हैं, आप कहां हैं? हम मस्त हैं रुमाल उड़ाकर डीजे के पीछे नाचने में, हम मस्त हैं 250 बारात की नौटंकी दिखाने में, हम मस्त हैं जहेज के नाम पर कटोरा लेकर भीख मांगने में। तो मांगो, बनो भिखारी। न तो बच्चों का मुस्तकबिल उज्जवल होगा, न बेटियों की इज्जतें सलामत रहेंगी। और मैं उलमा अहले सुन्नत की दुआएं लेकर के बहुत जिम्मेदारी के साथ एक जुमला अर्ज करने लगा हूँ। मदरसों का और उलमा का दामन जब से छोड़ा है ना, इन आलिमों ने जमीनी स्तर पर उतर कर तेरे बेटों का रिसर्च कर लिया है। कितने में कौमे मुस्लिम का जवान बचा है, कितनी तरबियत बची है, कितना तरीका बचा है, कितना हुनर बचा है, कितना दीन बचा है। जमीन आलिमों ने तेरे बच्चों से पूछा था, बेटों बताओ तेरे जिंदगी का आइडियल कौन है? तेरे बेटों ने मस्खरी भरे अंदाज में जवाब दिया था, मौलाना मेरे आइडियल की बात कर रहे हो? मेरा आइडियल सलमान खान है, मेरा आइडियल शाहरुख खान है, मेरा आइडियल फला नाचने वाला है। अरे कलेजे फटे हैं इन आलिमों के कि इतनी मेहनत के बाद इस कौम के जवानों ने अपना आइडियल बनाया तो नचनियों को बनाया है, कवैयों को बनाया है। लेकिन अगर तेरा रिश्ता मदरसों से और आलिमों से मजबूत रहा होता, फिर जब ये आलिम तेरे बच्चों से पूछते, शहजादों बताओ तो सही तेरे जिंदगी का आइडियल कौन है? तेरे बेटे हम ठोक कर कहते मौलाना मेरे जिंदगी का आइडियल सलमान है, सलमान। लेकिन माफ कीजिएगा, मेरा आइडियल वो सलमान नहीं है जो नाचता है नचाता है। मेरा आइडियल तो वो सलमान है जो सलाखों के अंदर रहकर भी उम्मत को लब्बैक या रसूल अल्लाह का पैगाम देता है। लेकिन अफसोस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह, क्या पैगाम। मचल के कहिए या रसूल अल्लाह। ऐसा नहीं, और जिंदगी से बोलो या हबीब अल्लाह। आप जल्दी जल्दी सुन लो, 10 मिनट बचे हैं मेरे पास, सुनेंगे ना इंशाअल्लाह? हाँ, इसलिए मेरे बात आप अभी देखेंगे खतीबुल बराहीन, उम्दतुल वाइज़ीन, नाशिर मसलक आला हजरत हजरतुल अल्लामा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती फुरकान रज़ा मंजरी साहब क़िबला बरेली शरीफ से तशरीफ ला रहे हैं। आपको उनका भी खिताब नायाब समात करना है। आले नबी औलादे अली शहजादे गौसे आज़म हुजूर सैयद शाह अहमद रज़ा साहब क़िबला दामा फैज़ुम अलैना, उनकी भी आमद होने वाली है। उनके नूरानी चेहरे की ज़ियारत आप तमामी हजरात करेंगे। बस 5 से 10 मिनट आप हजरात हमें बर्दाश्त कर लें, यूं कह लीजिए, जरा लहक कर कह दीजिए या रसूल अल्लाह। अरे पीछे वाले भाई बड़ी कंजूसी से काम चलाओ, जितनी ठंडी आप दिखा रहे हैं इतनी है नहीं। हाँ, अरे ऐसी सर्दियों की क्या बात है? मौलाना अबरार साहब से पूछिए, ये हल्की फुल्की सर्दियां हमारा क्या बिगाड़ सकती हैं यार? हमारी माओं ने तो हमें बचपने में इतना सेवढ़ा घोल के पिला दिया है कि जो है जनवरी दिसंबर की सर्दियां हमारा कुछ नहीं कर पाती हैं, तो ये तो फरवरी के एंड की ठंडी। जरा लहक कर कहिए या रसूल अल्लाह। इधर वाले जो पीछे वहाँ स्पीकर के पास मेरे नौजवान जियाले खड़े हैं, जरा मैं उनसे चाहता हूँ कि अगर वो मेरी बात सुन रहे, हम तक आवाज पहुंच रही है, तो एक मरतबा वहीं से पूरी ताकत से आवाज मुझ तक पहुंचा दें, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अरे जरा पूरा मजमा लहक कर एक आवाज होते कह दें, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये वो जवान है जिन्हें देखकर आज़म हमेशा कहता है कुफ्र सुन ले,
इस्लाम के बेटों के बाजुओं पर थर्मामीटर लगाकर अपना रिसर्च चलाना बंद कर दे। इसलिए कि इस्लाम की माएं अपने कोख से डरपोक नहीं पैदा करती हैं, बल्कि मुस्तफा जाने रहमत के कदमों पर जान कुर्बान करने वाले गाजी पैदा करती हैं। वाह वाह वाह। अगर बात में सच्चाई है तो पूरा मजमा इस्तकबाल करे, लब्बैक या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। बंद करो थर्मामीटर लगाकर रिसर्च चलाना। इसलिए कि मौत से वो डरे जिसको अगले जन्म में कुत्ता बिल्ली चूहा बन के पैदा होने का खतरा है। हमें अगले जन्म में कुत्ता बिल्ली चूहा पैदा होने का खतरा नहीं है। हमें बस एक जिंदगी मिली है, वो भी हुजूर के कदमों पे निछावर करने के लिए मिली है। बोलो सही है कि गलत है? अरे जोर से बोलो ना, सही है कि गलत है? तो जब दुनिया डरावे कि डरो तो कह देना हम डरने वाले नहीं है। इसलिए कि मेरी माँ ने दूध के साथ घुट्टी में जज्बे शहादत पिलाकर हमें बता दिया है कि मेरे बुजुर्गों ने मेरी तरबियत बस इस बुनियाद पर की है कि जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। अरे जोर से बोलो ना, जीना मरना है सब कुछ। लेकिन अफसोस यही नौजवानों का हाल हजरत देखें, यही हमारे कौम के नौजवान हैं। 8-8 10-10 महीना बंबई रहता है, एक पैसा अम्मा को नहीं देता, एक पैसा नहीं देगा। 6 महीना पैसा इकट्ठा करके इतना बड़ा मोबाइल खरीदेगा। पुष्पक एक्सप्रेस का रिटर्न टिकट निकालेगा, काला पीला नीला बाल रंगवाएगा। मुंबई में कुछ स्टेशन है भाई, कल्ला, दादर, कल्याण, बीटी से मस्जिद बंदर, सैंडल रोड, डाकिया रोड, जिसके पीछे 150 रुपया में पैंट और 70 रुपये में टी शर्ट मिलती है। सही है कि गलत है? कोरोना लगा के बेचत है कि ना? 500 रुपये में 3 जोड़ा वो खरीदेगा मुआवरा सा। सेहत का हाल देखें हजरत, पूरी बॉडी छीलो तो पौआ किलो मांस है, पांव देखो जैसे बीड़ी, हवा का झोंका बर्दाश्त करने की कुवत नहीं है, मगर स्टेटस क्या दमदार लगाता है। स्टेटस लगाएगा दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना। मगर अफसोस ये मातम करने का मकाम है, मातम करने का। अगर दबदबा बनाए हो तो दबदबा है कहां? दबदबा ही बना है तो मस्जिदें वीरान क्यों हैं? दबदबा ही बना है तो बहन बेटियां बाजारों में बेपर्दा शॉपिंग क्यों कर रही हैं? दबदबा ही बना है तो बेटियों के टुकड़े कुएं में क्यों लटक रहे? दबदबा ही बना है तो उर्स के नाम पर, गागर के नाम पर, चादर के नाम पर, मेला के नाम पर, ठेला के नाम पर बहन बेटियां बेपर्दगी का नंगा नाच क्यों नचा रही हैं? पता ये चला ये तेरा दबदबा महज नचनियों के तर्ज़े अमल पर है। दबदबा बनाने का जुनून सीने में पाले हो तो आओ मेरे आलिमों के कंधे से कंधा मिला लो, पेशानियों में सजदों की तड़प लेकर आओ, किरदार में मुस्तफा जाने रहमत के किरदार की झलक लेकर आओ, और ऐसा दबदबा बनाओ जैसे उमर फारूक आजम ने बनाया है, जैसे मौलाए कायनात ने बनाया है, जैसे मौला हुसैन ने बनाया है, जैसे इमाम अहमद रजा ने बनाया है। आज करोड़ों हो चिल्ला रहे हो, आज अरबों हो चीख रहे हो, आज करोड़ों हो दिल मिला रहे हो। अरे तो पढ़ना अपनी तारीख। जब मेरी तादाद मुट्ठी भर थी लेकिन मेरी आबादी में शराबी की जगह नहीं थी, जुआरी की जगह नहीं थी, सानी की जगह नहीं थी, सूदखोर की जगह नहीं थी। ये लोगों तब उन मुट्ठी भरी ईमान वालों के ताकत का आलम ये था कि जिस मैदान से गुजरते थे तो ये तारीख लिखकर गुजरते थे कि दस्त तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, पहले जुल्मात में दौड़ा दिए घाड़े। मगर अफसोस दिल के फफोले जल उठे सीने की दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। कौन सा जुर्म है जो तेरी आबादी में नहीं है?
अगर अभी कह दिया जाए, मौलाना लोग कह देना कि आप अपने बच्चों को हाफिज के साथ, आलिम के साथ, मुफ्ती के साथ IAS भी बनाओ, तो फौरन रोज दे मौलाना साहब हम अत्ते अमीर कहाँ से लाएंगे पैसा, तो हम अपने बच्चों की फीस जमा करके IAS बनाएंगे। और जो कौम गुर्बत का रोना रोती है ना, उसी कौम के यहाँ एक एक शादी में 10-10 लाख रुपया खर्चा हो रहा है। अगर पड़ोसी ने 8 लाख खर्चा किया है तो चाहे हमें कर्जे में क्यों ना डूब जाना पड़े, 12 खर्चा करके तब मानेंगे। वो 7 तरीके का स्टार्टर बनाए, कोई बात नहीं, हम 14 बनाएंगे। वो 1 कुंटल बकरा बनाए, हम 2 कुंटल बनाएंगे। व्हाइट कलर का बुलोरो ले गए, हम ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो ले जाएंगे। वो 20 ले गए थे, हम 25 ले जाएंगे। हो क्या रहा है? और सुनो, जौने भैया की शादी में 15 लाख खर्चा हुआ ना, कयामत पर कयामत भैया जाहिल है। ये उलमा से पूछो, निकाह नामा आगे करते हैं, लो भैया साइन कर दो, तो धीरज खाने का हजरत टाप धनिया नहीं ला रहा। और उनकी शादी में 15 लाख खर्चा, अब बेटवा जाहिल। पकड़े 2 कुंटल बकरा खिलाने के लिए 2 बीघा जमीन बेचने वालों, बारात की नौटंकी दिखाने के लिए मां बहन बेटियों के जेवरात को गिरवी रखने वालों, अरे कहां गई हो? क्या बचाए हो? अब तक दिखाओ क्या बचाए हो। कमाए तो बहुत हो, बचाए क्या हो? बचाए क्या हो? मस्जिद तो बचा नहीं पाए, मदरसे तो बचा नहीं पाए, खानकाहें खतरे में है, बचाना मुश्किल। बेटों के मॉब लिंचिंग हो रहे हैं, बचाना मुश्किल। बेटियों की इज्जत तार तार हो रहे हैं, बचाना मुश्किल। क्या बचाए हो? क्या कमाए, क्या बचाए? आजम खान नूरी हाथ जोड़कर आपसे बस एक इल्तिजा करके जा रहा है, जमीनें बेच करके वलीमे करना बंद कर दो, जेवरात गिरवी रख करके अपनी बेटियों, अपने बच्चों की शादी में दिखावा करना बंद कर दो, बंद कर दो, अल्लाह बंद कर दो। वरना वो दिन दूर नहीं है जब तेरे घर के सामने बहने वाली नालियों में तेरी बेटों की कटी पिटी लाशें तैरेंगी। वो दिन दूर नहीं है जो जब तेरी बेटियों के आबरू को तेरे निगाहों के सामने सरे बाजार नीलाम किया जाएगा। न मस्जिदें हमारी मजबूत हैं, न हमारे मदरसे हिफाजत में है, न खानकाहें हिफाजत में है, न मकाबिर हिफाजत में है, न मदारिस हिफाजत में है, न ये उलमा हिफाजत में है। और आप कहाँ हो? आप रुमाल उड़ा उड़ा कर डीजे के पीछे नाचने में मस्त हो। आप कहाँ हो? आप 2 कुंटल बारात, 2 कुंटल बकरे की गोश्त का सालन खिलाने में मस्त हो। आप कहाँ हो? आप 250 बारात की नौटंकी दिखाने में मस्त हो। अरे वो करवा के इज्जतदार मुसलमानों, अगर चाहते हो मस्जिदें बचें, अगर चाहते हो मदरसे बचें, अगर चाहते हो खानकाहें बचें, अगर चाहते हो आने वाले नस्लों के मुस्तकबिल ताबनात हो, अगर चाहते हो बेटियों की इज्जतें हिफाजत हो जाए, तो आजम खान बस एक नुस्खा बता के जा रहा है। जमीनें बेचने का जुनून है, निकल मैदान में बेच। जेवरात गिरवी रखने का हुनर है, निकल मैदान में रख। लेकिन खुदा के वास्ते हड्डी खोरी करने के लिए न बेचना, बारात की नौटंकी दिखाने के लिए जेवरात गिरवी न रखना। अगर बेचना है तो मगर उन पैसों से अपनी औलादों को आला तालीम दिला दे, उनके हाथों में पावर का कलम दिला दे, बना दे अपने बेटों को IAS, बना दे अपने बेटों को IPS। मैं उलमा की दुआएं लेकर के जुमला दे रहा हूँ। बना दो अपने बेटों को IAS, बना दो अपने बेटों को IPS, बना दो जज बैरिस्टर, बिठा दे ऊंची कुर्सी पर कि